KTV ब्रेकिंग न्यूज तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने का इंकशाफ। PTI के दौरे हुकूमत में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA ने गुस्ताखाना मवाद की तशहीर को रोकने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की अपील दायर की थी। जून 2021 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर गुस्ताखाना मवाद को रोकने और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से अहम फैसला सामने आया था, जिसको कि PTI हुकूमत और PTA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, मगर PTI हुकूमत के जाने के बाद मौजूदा हुकूमत भी इस फैसले को कलअदम करार देने से मुतल्लिक इस केस की पैरवी जारी रखे हुए है। इस तमाम तर मामले पर बात करते हुए एडिटर KTV न्यूज हसन राना का कहना है। जी, ये नहायत अहम खबर सामने आई है। ये केस जिसका नाम लुकमान हबीब वगैरह बनाम सरकार MLD 1633 है, ये तकरीबन 2019 से ज़ेरे समाअत था और इसका जो फ़ैसला है वो जून 2021 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया था। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि जो फ़ोन एप्लीकेशंस हैं उनकी शक्ल में तहरीफ शुदा कुरान मजीद को मुख्तलिफ़ ऐप स्टोर्स पर और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस की शक्ल पर अपलोड किया गया था। इसके अलावा इंटरनेट पर और मुख्तलिफ़ दीगर ऐप्स के ज़रिए से तौहीन रसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जो मवाद है उसको भी फैलाया जा रहा था, जिस पर इस केस को दायर किया गया था। इसमें कादियानियों के मरकज़ से बड़ी अहम गिरफ़्तारी भी सामने आई थी और इस केस में हुकूमत की जानिब से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA हुक्काम भी पेश हुए थे, जिन्होंने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया था। फ्रीकैन को सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम और तफसीली फ़ैसला सुनाया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और PTA को कुछ बड़ी अहम डायरेक्शंस दी थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का कहना था हुकूमत पाकिस्तान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पहलू को उजागर करे और इसको निसाब में शामिल करे, निसाब का हिस्सा बनाया जाए और हुकूमत ऐसी वेबसाइट बनाए जिसमें ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक सवालात जवाबात के लिए मारूफ जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं उनकी भी खिदमात जो है वो गवर्नमेंट वो भी ले। और इसके अलावा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सेक्शन 154 ज़ाब्ता फौजदारी के पेश नज़र जो गवर्नमेंट है वो खुद इकदाम करे। फिर इसमें एक बड़ी अहम डायरेक्शन सामने ये भी थी आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया जो है PTA एक सेल कायम करे जो कि IT के माहिरीन और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल हो, जहां कोई तहरीफ शुदा अगर मवाद पाया जाए तो इस बारे में स्कॉलर्स की जो है वो राय जो है वो भी ली जाए और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी कि आइन के आर्टिकल 2A के तहत इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत इस मकसद के लिए बाज़ाब्ता एक पोर्टल भी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसला आने के बाद उस वक्त PTA की गवर्नमेंट थी और उस वक्त वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो PTA है उसने इस फैसले को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की और फिर उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई और लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इस केस की जो पैरवी है उसको जारी रखे हुए है। अब जो इसकी आइंदा समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को है। देखें जी, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी ममलिकत में इस किस्म के फ़ैसलों को हुकूमत ही की जानिब से चैलेंज करना किस तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब आखिर में क्या है। हमें ये देखना होगा कि हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं कि निसाब में ख़त्म नबूवत को शामिल किया जाए, कोई भी अगर हुकूमत है उसे क्यों ख़त्म करवाना चाहती है और ख़ास तौर पर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी बैरूनी ताकतें हैं या अंदरूनी तौर पर कौन से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पे कादियानी जमात है या इस किस्म के कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वजह से प्रेशर में आके कोई भी हुकूमत है, पिछली है या मौजूदा, वो इस फैसले को कलअदम करार देना चाह रही है। देखें कि अगर पिछली हुकूमत का ये फैसला अगर गलत था तो मौजूदा जो हुकूमत है वो इस केस जो है उससे विड्रॉ कर ले, ये तो बड़ा आसान है उसके लिए। और एक अहम बात ये भी है कि अगर PTA के पास या गवर्नमेंट के पास इतनी एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो गुस्ताखाना मवाद को इंटरनेट पर रोक सके, तो उसका
یہ حل نہیں ہے کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو بڑا اہم فیصلہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر دوبارہ سے ایک دفعہ سوچنا چاہیے اور اصل میں حل اس چیز کا نکالنا چاہیے کہ جو انٹرنیٹ پہ اور خصوصاً سوشل میڈیا پر گستاخانہ جو مواد اس وقت موجود ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں.